बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री प्रहलाद जी ने अपने पिता को नौधा भक्ति के बारे में बतलाया है। नौधा भक्ति के बारे में भी बतलाया और नौधा भक्ति के 9 भेद भी कहे हैं। भक्ति हम सबको करनी चाहिए। किस प्रकार करनी चाहिए? करने के तो हर कोई कहता है कि भक्ति करो, पर भक्ति किस प्रकार करें ये नहीं बताता। भक्ति क्या होती है ये नहीं बताता। भक्ति के प्रकार क्या हैं ये नहीं बताता। भक्ति हम किस रूप में करें ये नहीं बताता। देखिए, भक्ति सुबह उठ करके स्नान आदि की क्रिया करके, शौच आदि की क्रिया करके अपने गृह कार्य में लग जाइए और अपने गृह कार्य में लगे हुए भी कूटते हुए, पीसते हुए, गृह का सारा कार्य करते हुए, यदि आपका विवाह हो गया तो अपने ससुराल में सास ससुर की, पति की, बच्चों की सेवा करते हुए भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान के गुण का, भगवान के लीलाओं का हमेशा स्मरण करना चाहिए, हमेशा चिंतन करना चाहिए और उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, हमें प्रत्यक्ष दर्शन दो, हमें प्रत्यक्ष दर्शन दो। हर वक्त निरंतर अनवरत भगवान का चिंतन करने पर, भगवान का स्मरण करने पर, मुख से भगवान का गान गाने पर, भगवान का नाम जपने पर जो अनवरत ही करता रहता है, उसी का जो एक समूह है, ये सब एकत्रित होकर के ना एक संग्रह बन जाता है, एक रस बन जाता है और इसी रस से भक्ति उत्पन्न होती है। इसी अनवरतता को ही तो भक्ति का रूप कहा गया है। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में कितना अच्छा श्लोक प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु को, अपने पिताजी को सुनाया है। कहा है, हाँ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। ये तो हो गया नौधा भक्ति। ये है नौधा भक्ति के बारे में बताना। अब उन्होंने बड़ा सुंदर इसका संक्षेप में नहीं बल्कि विस्तार से वर्णन किया है। कहा है, पिताजी अब इस नौधा भक्ति का भेद भी सुन लीजिए, इसके प्रकार भी सुन लीजिए। कहते हैं श्रवणम, पहली भक्ति क्या है? बोले, कहते हैं कि भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान के गुण का, भगवान की लीलाओं का जो अनवरत चिंतन करे, अनवरत सुमिरन करे, अनवरत सुनने की चेष्टा रखे, जैसे परीक्षित जी ने रखी। जब परीक्षित जी ने रखी और परीक्षित जी के अनुसार इस प्रकार कोई भगवान के नाम का, रूप का, गुण का, लीलाओं का श्रवण करे, सुनना चाहे, तो उसे श्रवण भक्ति कहते हैं। गिनते जाइएगा आप लोग। ये पहली भक्ति है, श्रवण भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु की भक्ति किस प्रकार, ठाकुर की भक्ति किस प्रकार? बोले श्रवणम हो गया, कीर्तनम नारद जी के द्वारा, जो नारद जी गाते हैं और सुखदेव जी भी गाते हैं। जिस प्रकार सुखदेव जी गाते हैं, जिस प्रकार से नारद जी गाते हैं, सुखदेव जी के द्वारा, नारद जी के द्वारा, या सुखदेव जी और नारद जी के अनुसार वाणी के द्वारा गाए जाने पर, या फिर किसी दूसरे के समक्ष कहने को कीर्तन भक्ति कहते हैं। नारद जी के द्वारा, सुखदेव जी के द्वारा, वाणी के द्वारा गाने पर, या वाणी के द्वारा ही किसी दूसरे के समक्ष प्रकट करने पर, उसे कहते हैं कीर्तन भक्ति। नौधा भक्ति के जो प्रकार हैं, नौधा भक्ति के जो 9 भेद हैं, उनमें से ये 2 भेद हुए। आप समझिए कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। और तीसरी भक्ति कही है कि भैया ये तो हो गया श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति। अब आप देखिए कि भरत जी के अनुसार और लक्ष्मण जी के अनुसार, जिस प्रकार भरत जी ठाकुर जी के चरणों की सेवा मांगते हैं, लक्ष्मण जी ठाकुर जी के चरणों की सेवा करते हैं, अनवरत सेवा में लगे रहते हैं। भरत जी और लक्ष्मण जी के अनुसार यदि कोई भगवान की भक्ति करना चाहे तो उसे कहते हैं
पाद सेवनम, पाद सेवा यानी चरणों की सेवा मांगते हैं। भरत जी तो पादुका लेकर के आए थे और गद्दी पर रख करके पादुका की ही सेवा करते रहे, अनवरत भगवान के चरणों का ही अनवरत सेवा करते रहे। जिन चरणन की पादुकहीं भरत लिए मन लाए, जो जिन चरणों की सेवा भरत मन में रख करके अनवरत करते रहे, जिन चरणों की सेवा लक्ष्मण जी अनवरत करते रहे, अपना घर द्वार परिवार राज्य अपनी पत्नी अपनी माता सबको छोड़कर राम जी के पीछे पीछे राम जी की सेवा करने के लिए चले गए। इस प्रकार की भक्ति को कहते हैं पाद सेवनम। कहते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। इस प्रकार की सेवा को कहते हैं पाद सेवन। अब आता है स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति को कहते हैं ध्रुव जी की तरह, प्रहलाद जी की तरह। ध्रुव और प्रहलाद जी की तरह यदि कोई भगवान का स्मरण मन ही मन करता रहे, मन ही मन चिंतन करके मन ही मन उनका नाम जपता रहे और अनवरत उनका नाम जपता रहे, इस प्रकार की जो भक्ति करता है उसे कहते हैं स्मरण भक्ति। 4 भक्ति हो गई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अब आती है अर्चनम। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। अर्चनम, अर्चन भक्ति क्या है? अर्चन किसे कहते हैं? लोग कहते हैं अर्चना करने में वंदना करने में क्या अंतर है? तो अब आप सुनिए अर्चन भक्ति किसे कहते हैं। कहते हैं जो मानसिक रूप से, मानसिक स्वरूप से भगवान के पार्थिव स्वरूप को या किसी धातु स्वरूप को या किसी मूर्ति के जो मूर्ति पूजा होती है, मूर्ति के जो गुण होते हैं उनको प्रभाव सहित माने। सामने मूर्ति नहीं है, सामने विग्रह नहीं है, भगवान का साक्षात स्वरूप है। जब इस प्रकार कोई मन में इस प्रकार माने, मन से इस चीज को समझे, तब इसे कहते हैं जैसे राजा पिथु ने समझा था। जैसे राजा पिथु ने समझा था, राजा पिथु के अनुसार अर्चन भक्ति जो राजा पिथु ने किया था, इस प्रकार अर्चन भक्ति। अब आती है वंदना भक्ति। वंदना किसने की थी? बोले कहते हैं अक्रूर जी ने। अक्रूर जी ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। भीष्म जी ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। चरण तो नहीं छुआ कभी जाकर भगवान के, लेकिन मन ही मन वंदना करते रहते थे। हे नाथ आप ही सर्वोपरि हो, हे नाथ आप ही सर्वोपरि हो। अक्रूर जी आए और जैसे ही भगवान ब्रज रज में भगवान के चरण दिखे, चरण चिन्ह दिखे, कूद पड़े और लौटने लगे। आहा, आज हमारे ब्रह्म का दर्शन हुआ, आज हमारे ब्रह्म के चरणों का दर्शन हुआ। उसी रज में यूं लौट रहे थे, ऐसे ओत प्रोत हो रहे थे कि मथुरा से वृंदावन आने में सुबह से शाम हो गई। इसे कहते हैं वंदन भक्ति, कि आप मन ही मन वंदना करके, भले ही आप बड़े हैं, आपको चाचा जी काका जी कहते थे। हमारे कृष्ण भगवान, हमारे बलराम जी अक्रूर जी को काका जी कहते थे, भीष्म जी को दादाजी कहते थे। और देखो भीष्म जी को दादाजी बाबा जी कहने वाले, अक्रूर जी को चाचा जी कहने वाले भी ऐसे जो भक्त हैं वो ठाकुर जी का मन ही मन वंदन करते हैं, मन ही मन अर्चन करते हैं। इस प्रकार की जो भक्ति करता है उसे वंदन भक्ति कहते हैं। अब आती है, कहते हैं अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अब आती है दास्यम। दास्यता क्या है? ठीक है, भरत जी के समान और लक्ष्मण जी के समान चरण की सेवा करना पाद सेवन है, लेकिन लक्ष्मण जी ने चरणों की सेवा के साथ साथ अनवरत रात्रि में चरण सेवा करने के साथ साथ भगवान की दास्यता को भी स्वीकार किया था। भगवान के कहे अनुसार हर बात करते थे, हर बात कहते थे, हर बात सुनते थे। भगवान की आज्ञा का पालन करना ही लक्ष्मण जी ने अपना परम धर्म मान रखा था, अपना परम सौभाग्य मान रखा था। तो क्या कहते हैं कि लक्ष्मण जी के अनुसार और हनुमान जी की तरह,
हनुमान जी जैसे भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान की दासता को स्वीकार करते हैं, हे नाथ हम तुम्हारे दास हैं। इस प्रकार यदि इस भांति से यदि कोई दासता को स्वीकार करके भगवान की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो इस भक्ति को दास्य भक्ति कहते हैं। अब आती है सख्य। सख्यता किसने निभाई? बोले अर्जुन ने और उद्धव ने। उद्धव जी के अनुसार और अर्जुन के अनुसार सखा भाव, उद्धव जी ने और अर्जुन ने, दोनों ने भगवान के अनुकूल होकर, भगवान की कही हुई बात को सुनकर, भगवान के कहे हुए बात पर चलकर, भगवान के अनुकूल होकर जिस भक्ति को अपनाया है, उस भक्ति को सख्य भक्ति कहते हैं। सखा भाव से भक्ति की। क्यों सखा भाव से भक्ति नहीं होती? भगवान को तो सर्वस्व मान लिया था उद्धव जी ने और अर्जुन ने। इस भक्ति को सखा भाव से सख्य भक्ति कहते हैं। सखा भाव से पूजा करना, सखा भाव से भक्ति करना सख्य भक्ति कहती है। 8 भक्ति हो गई है बंधु, अब 9वीं भक्ति सुनने की बारी है। कहते हैं कि 9वीं भक्ति क्या है? भगवान के रूप का, भगवान के नाम का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का स्मरण, भगवान की लीलाओं का, भगवान के रूप का, भगवान के गुण का चिंतन करना, उनके कहे हुए बात को मानना, उनके कहे हुए अनुसार चलना, उनके अनुकूल चलना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये सब भक्ति हो गई। अब सबसे उत्तम और सर्वोत्तम भक्ति की बात सुनिए, जो सर्वोपरि है। कहते हैं आत्मनिवेदनम। कहते हैं इस भक्ति को किसने किया था? बोले राजा बलि ने। राजा बलि ने सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। बता दिया था शुक्राचार्य जी ने कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई दान लेने वाला नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, त्रिलोकी का राजा है, और ये त्रिलोकी इस समय तुम्हारे पास है, तुमसे छीनने के लिए, तुमसे मानने के लिए आया है। इसकी बात मत मानना, इससे जल देकर के संकल्प मत करना। कहते हैं यदि ये कोई दान लेने वाला है तो दान लेकर चला जाएगा, और यदि आप कहते हैं और यदि यहाँ साक्षात त्रिलोकी के नारायण हैं, तो त्रिलोकी तो इन्हीं की है। आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि प्रभु आज मुझसे अपनी ही चीज मांगने के लिए है। मांगने के लिए हाथ तो हमारे सामने भगवान ने फैलाया है ना, तो बड़े तो हम ही हो गए ना। शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि वो मन ही मन, राजा बलि मन ही मन अपना सर्वस्व नारायण पर, भगवान विष्णु पर न्योछावर कर चुके थे। मन ही मन सब कुछ न्योछावर कर चुके थे। इसीलिए इस प्रकार की जो भक्ति करता है कि हे नाथ मेरा सब कुछ तुम्हारा है, यह देह भी तुम्हारी है, यह रूप भी तुम्हारा है, ये नेत्र भी तुम्हारे हैं, ये जो कुछ भी आपने हमको दिया है ये सब कुछ तुम्हारा है, सर्वस्व न्योछावर करने वाले को आत्मनिवेदनम कहते हैं। ऐसी भक्ति हर कोई नहीं कर पाता। राजा बलि के जैसी भक्ति हर किसी के बस की बात ही नहीं है। लेकिन बंधुओं, यहाँ एक बात हम स्पष्ट कहना चाहेंगे और करना भी चाहेंगे कि यदि इन 9 भक्ति में से कोई एक भक्ति भी किसी ने अपना ली और इस एक भक्ति के अनुसार ही कोई चल गया, पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ चल गया, पूर्ण परायणता के साथ चल गया, तो ईश्वर का साक्षात दर्शन होना बिल्कुल संभव है। ठाकुर जब इन सबको दर्शन दिए हैं, हनुमान जी को दर्शन दिया है, प्रहलाद जी को दर्शन दिया है, ध्रुव को दर्शन दिया है, हनुमान जी के साथ तो समय इतना बिताया है और हमेशा उनके साथ रहते हैं। राजा बलि को भी दर्शन देने के लिए पहुंच गए। राजा बलि के साथ आज अनवरत पाताल लोक में उनके द्वारपाल बन करके रह सकते हैं। तो अगर इन सब भक्ति में से कोई एक भक्ति का भी अनुसरण पूरी नियम के साथ, पूरी नियमता के साथ, पूरी कर्तव्य परायणता के साथ पालन करता है, तो साक्षात ठाकुर के दर्शन होंगे।